माँ नव दुर्गा की जय। माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जय। दुर्गा सप्तशती का 7वां अध्याय हम आपको सुना रहे हैं, चंड और मुंड का वध। अथ ध्यानम। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुखगलपट्टं शृण्वति श्यामलांगे न्यस्तैकाग्रसरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवत् वक्त्रां मातंगे शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासिभालाम्। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रत्नमय सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए बीड़ा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखमय पात्र लिए हुए हैं। उनके बदन पर मधु का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में बेदी शोभा दे रही है। इस प्रकार कह रही हैं। ओम ऋषि उवाच। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चंड मुंड पुरोगमा चतुरंग बलोपेतायुरभ्योद्यतायुधा ददृशस्ते ततो देवी मीषधा सांव्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र सिंहे महति कांचने। इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड और आदि दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ते दृष्ट्वा तां समाधातुमुद्यमं चक्रुरोद्यता आकृष्ट चापा सिद्धरास्तथान्येथ समीपगा कथा कोपम चकारो चैरंबिका तानरीन प्रति कोपेन चास्याबदनम मसी वर्णमभूतदा भृगटे कुटिला तस्या ललाट फलकाद्रुमं काली कराल बदना विनिष्क्रांता सिपासिनी विचित्र खड्वांगधरा नरमाला विभूषणा दीपि चर्म परिधाना शुष्क मांसाति भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वा ललन भीषणा निमग्ना रक्त नयना नादा पूरी दिग्मुखा सावेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुराणाम भक्षयत तद्बलम्। इस प्रकार कह रहे हैं। देवी को देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने का उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड्वांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुंह बहुत प्रसन्न विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत हो रही थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी।
बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों को उस सेना पर टूट पड़ी और उन सब को भक्षण करने लगी। पाणिग्राहा कुशग्राह्योध घंटा समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुर्गै रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशनैश्चर्वयन्त्यति भैरवम् एकं जग्राहेषु सुजीवा आयामथ चापरं पदेनाक्रम्य चैवान्यमूर्षान्यमप्सु पूथयत तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि महा तथा सुरै मुखेन जग्रारुषा दशनैर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्ष्यच्चान्यानन्याश्चाताडय तथा आसनान्युता केचित् खट्टो वांगताडिता जगमुर्विना समसुरा दंताग्राभ्यता तथा। इस प्रकार कह रहे हैं वे पार्श्वरक्षों को अंकुशधारी महावतों योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुख में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती थी, किसी का गला दबा देती थी, किसी को पैरों से कुचल डालती और किसी को छाती से धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुख से पकड़ लेती और रोम में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रौंद डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खटमांग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावतां कालीमतिभीषणाम् सर्वर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षितां महासुरा छादयामास चक्रैश्च मुण्डक्षिप्तैः सहस्रशा तानि चक्राणि नैकानि विस्मानानि तन्मुखं बभूर्यथार्कबिम्बानि शुभोनि घनोदरं ततो जाह आसातिरुषा भीमं भैरवनादिनी काली कराल वक्त्रांत दुर्दर्शदसनो ज्वला उत्थाय च महंसी हम देवी चंडम धावत गृहीत्वा चाशिके से सुशिरस्ते नासिना छिनत। इस प्रकार देवी ने असुरों की उस सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोम में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में ले ली, हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। माँ दुर्गा की जय।
अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपातये भूमौ सा खड्गाभिहतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राप्रचण्डाट्टहासमिश्रमत् भेत्यचण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं नुम शुंभम निशुंभम च हनीषसि। इस प्रकार ऋषि जी, इस प्रकार चंड को मारा देखा गया। देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोम में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा देखा गया। देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। इसके बाद काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, हे देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। इस प्रकार ऋषि कह रहे हैं। अथ ऋषि उवाच तवानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वच यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम। इस प्रकार ऋषि जी कह रहे हैं। वहां लाए हुए उन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। माँ चामुंडा देवी की जय। श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनोन्तरे देवी महात्म्ये चंडमुंड वधो नामक सप्तमो अध्याय। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सावर्णिक मनोन्तर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य चंडमुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। मानव दुर्गा की जय, महागौरी की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय, महाकाली की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते।